नमस्कार मेरे भाई बहनों। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त जिंदाबाद और शानदार होंगे मित्र। दोस्तों, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी में आज मेरी जो क्लास नंबर 29 है, इसमें मैं एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहा हूं जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट का, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं मित्र। और इस चैप्टर को पे लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। इस चैप्टर का नाम है भारत की खनिज संपदा, जिसमें आज आप बेहतरीन तरीके से खनिज संपदा के बारे में पढ़ेंगे। कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, सोना हुआ, अब्रक हुआ, मैग्नीज हुई, एल्यूमिनियम हुआ, इनके अयस्कों के बारे में पढ़ेंगे। साथ में यह भी पढ़ेंगे कि कौन सा देश इस मेटल या धातु के उत्पादन में पहले स्थान पर है, भारत का स्थान कौन सा है, के साथ साथ कौन सा राज्य भंडारण में, रिजर्व में और प्रोडक्शन में, उत्पादन में पहले और दूसरे स्थान पर है। अब देख लीजिए, आप भारतवर्ष का कोई भी आप प्रैक्टिस सेट एग्जाम का उठा के देख लीजिए, इस टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन की दोष, इसमें तो 2-3 क्वेश्चन की बात है, आपको मिलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन की मतलब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मैं फिर भी कहूंगा, आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं तो यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे मित्र। समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका, डायरेक्ट अपने कंटेंट पे चलते हैं। लेकिन गुजारिश कि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आपका ये बड़ा भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता है। करंट अफेयर, हिंदी और रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल गिफ्ट में देता हूं। तो मित्र, इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूं, चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं। हम लोग खनिज संपदा पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा टॉपिक है खनिज संपदा। तो मित्र, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए खनिज कहते किसे हैं, मिनरल्स किसे कहते हैं, मिनरल्स किसे कहा जाता है, खनिज किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिए मित्र, ये जो खनिज होते हैं ये एक प्राकृतिक संपदा होते हैं और पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहली बात, पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, प्राकृतिक संपदा होती है और इनका एक रासायनिक संगठन होता है। ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन होता है उन्हें क्या कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है, खनिज कहा जाता है बच्चों। तो चाहो तो आप इसकी छोटी सी परिभाषा में लिख सकते हैं। तो इसकी अगर परिभाषा में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसकी परिभाषा में कि प्राकृतिक पदार्थ जिनका क्या होता है, एक रासायनिक संगठन होता है। रासायनिक क्या होता है, संगठन। ऐसे पदार्थों को बच्चों क्या कहा जाता है, तो खनिज कहा जाता है। खनिज कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है। आप लोग याद रखिए बच्चों, मतलब ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं और इनका रासायनिक संगठन होता है। इनको निकाल करके खाद्यान्नों में या कारखानों वगैरह में उनसे अलग अलग प्रकार के उनके अयस्कों से धातु बनाई जाती है बच्चों। तो मैं जानता हूं इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब ध्यान दीजिए कि जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। आपने ये नोट कर लिया होगा, जो खनिज संपदा है मित्र, ये मोस्टली 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, 1 सेकंड, धात्विक खनिज। और धात्विक खनिज किसे कहा जाता है, ऐसे अयस्क जिनमें धातु पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। और जो दूसरे प्रकार के होते हैं, अधात्विक खनिज कहा जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं ऐसे खनिज जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। और ऐसे
खनिज जिसमें धातु पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। सिंपल सा लॉजिक है मेरी भाई, इसमें अलग लिखने की कोई ऐसी खास ज़्यादा जरूरत नहीं है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो धात्विक खनिज उसे कहा जाता है जिसमें धातु पाई जाती है, अधात्विक खनिज उसे कहा जाता है जिसमें कोई धातु पाई नहीं जाती। सीधी सी बात है। मैं जानता हूं इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। अब जैसे आप ये कहेंगे अधातुक सर खनिज कौन कौन से होते हैं, अधातुक खनिज कौन कौन से हैं होते हैं, तो उन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा अधातुक खनिज में से अभ्रक हुआ, अभ्रक, ठीक। उसके बाद देखा जाए तो हीरा हुआ, जिसे डायमंड कहते हैं, हीरा, ये कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ग्रेफाइट हुआ बच्चों, ग्रेफाइट। उसके बाद चूना पत्थर हुआ, चूना पत्थर हुआ, चूना पत्थर। उसके बाद आप लिख सकते हैं और संगमरमर हुआ। ये मेरे मित्र ये कैसे अधात्विक खनिज हैं। इनको आप तोड़ोगे या गर्म करोगे, पिघलाओगे तो इनसे कोई धातु प्राप्त नहीं होगी। अभ्रक से, अभ्रक को आप गर्म करिए, कोई इससे धातु प्राप्त नहीं होगी। जैसे हीरा है, डायमंड को गर्म करेंगे तो कोई धातु आपको प्राप्त नहीं होगी। जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं बच्चों, ये मित्र आपके अधात्विक खनिज हैं। हो सकता है एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से इनमें से कौन सी अधात्विक खनिज है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। इनमें दो चार हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। जबकि मित्र जो धात्विक खनिज होते हैं इनमें धातु पाई जाती है, यह भी मित्र दो प्रकार के होते हैं। ये भी मित्र आपके दो प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे सर दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बताइएगा। तो मैं प्रत्येक के बारे में बताऊंगा, चिंता न करें, बस बने रहें। और हो अगर आप नोट्स बना रहे हैं एग्जाम के लिए, एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, तो प्लीज़ नोट्स जरूर बनाते चलना, ताकि एग्जाम से पहले आप रिविजन करके एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाए, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए मित्र। तो वह धातु खनिज, एक होता है लोह धातु खनिज, मतलब ऐसी धातु जिसमें लोहा होता है मित्र। क्या होता है? आयरन होता है। ऐसी धातु जिसमें क्या होता है? लोहा होता है, उसे लोह धातु खनिज कहा जाता है। जबकि दूसरी होती है, हम लोग उसे कहते हैं अलोह धातु खनिज, अलोह धातु खनिज। मतलब अलोह धातु खनिज उसे कहा जाता है मेरे साथी, मेरे भाई बहन, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता। ऐसा धातु जिसमें लोहा नहीं हो उसे अलोह धातु कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे लोह धातु खनिज के अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीज हुआ, मैग्नीज। मैग्नीज क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, इसलिए मैग्नीज को लोहा धातु खनिज कहा जाता है। उसके बाद निकिल हुआ, निकिल का नाम सुना होगा आपने। निकिल, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, एक धातु का नाम ले रहा हूं। अगर किसी का नाम हो तो प्लीज उसे अगेंस्ट न ले, मेरी रिक्वेस्ट, इस बात को लेकर आपसे गुजारिश है। कोबाल्ट हुआ, कोबाल्ट। कोबाल्ट में बच्चों क्या होता है? लोहा होता है। ठीक है। मैग्नीज हुआ, निकिल हुआ, कोबाल्ट हुआ, ये बच्चों क्या है? लोह धातु खनिज है। और अगर आपसे अलोह धातु खनिज के बारे में पूछा जाए कि आप ये बताइए अलोह धातु खनिज कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताइएगा जैसे तांबा हुआ, जैसे हम लोग कॉपर कहते हैं ना, कॉपर, तांबा, तांबा। बेहतर तरीके से बताऊंगा तांबा वगैरह के बारे में, आप चिंता न करें, बहुत गजब तरह से। उसके बाद बॉक्साइट हुआ, इसमें लोहा नहीं, तांबे में कभी आपने देखा है लोहा पाया गया हो? कभी लोहा नहीं पाया जाता है। बॉक्साइट हुआ, बॉक्साइट हुआ। उसके बाद सीसा हुआ, लेड कहते हैं इसे। फोर्थ नंबर पर लिख सकते हैं जस्ता हुआ। फिफ्थ नंबर पर जिंक लिख सकते हैं, जिंक, क्योंकि जिंक में भी क्या नहीं होता है? आयरन नहीं होता है। तो तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, लिंक, ये बच्चों कैसी धातु है? अलोह धातु है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि निम्न में से कौन सी अलोह धातु है,
निम्न में से क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप कोई प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं और पूछ लिया जाए 4 ऑप्शन के अनुसार निम्न में से कौन सी अलोह धातु है, अलोह मतलब जिसमें लोहा ही नहीं है, तो हो इनमें से आपको एक दिया होगा। तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, जिंक, ये अलोह धातु है। इनको आप बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। आप एक तरफ लिख सकते हैं, इनमें आप नोट कर लेना, लिख लेना अलग से कि इसमें धातु लोह धातु नहीं पाई जाती है, और आप इसमें लिखेंगे इसमें लोह धातु पाई जाती है। ठीक, दोनों आपको क्लियर हो गए। चाहो तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेहतरीन तरीके से। बच्चों आगे जरा ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। कुछ ऐसे जो मिनरल्स होते हैं जो क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। जैसे ऊर्जा खनिज, आप लोग लिखिए ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज कौन कौन से होते हैं तो ध्यान दीजिए। जैसे ऊर्जा खनिजों में हम देखेंगे सबसे पहले जीवाश्म, जीवाश्म जीवाश्म बच्चों किसे कहते हैं जानते हैं आप? मतलब ऐसे पेड़ पौधे, जीव जंतु जो लाखों वर्ष पहले जमीन के अंदर दब करके मर गए थे और अब उन्होंने जीवाश्म का रूप धारण कर लिया है। किसका? जीवाश्म का रूप धारण कर लिया है, ह्यूमस का रूप धारण कर लिया है। अब आप ये कहें कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति खत्म हो गया था, वो 1 साल पहले मर गया था, उसे वहां दफना दिया गया था, चलो चलते हैं उसे खोद करके 1-2 लीटर पेट्रोल निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं। मतलब इसके लिए लंबा टाइम होता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि लाखों वर्ष पहले जो जीव जंतु हुआ करते थे, पशु पक्षी हुआ करते थे, वनस्पति हुआ करती थी, वो पृथ्वी पर जो उस समय एक प्रतिक्रिया हुई थी जिसमें वो नीचे दब गए थे, उनके दबने के कारण जो अब जो उनकी कंडीशन है वो जीवाश्म के रूप में है। और जीवाश्म से हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त होती है तो ध्यान रखना, जीवाश्म से हमें जो चीज़ें प्राप्त होती हैं आप लिख सकते हैं। जैसे कोयला है, कोयला बच्चों ये जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोल है, पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है। और लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस ये मित्र क्या है? ये जीवाश्म ईंधन है, जिनसे मतलब ये जीवाश्म ईंधन हमें जीवों से प्राप्त, जीव जंतुओं से प्राप्त हुए थे, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। और अगर लिखना चाहें ऊर्जा के खनिज संसाधनों में तो और भी लिख सकते हैं आप, जैसे यूरेनियम हुआ, यूरेनियम, थोरियम हुआ, थोरियम के मामले में जानते हैं आप, भारत थोरियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, और केरल के जो मालाबार तट है वहां पर थोरियम बहुत पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लूटोनियम हुआ, प्लूटोनियम इनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? इसलिए इन्हें ऊर्जा खनिज कहा, ऊर्जा खनिज के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब मैं आपको वो चीज बताने के लिए जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कोई खनिज हुआ, जैसे लोहा हुआ, लोहे के बारे में पूछा जाता है कि भारत का लोहे के उत्पादन में कौन सा स्थान है, विश्व में सबसे ज्यादा लोहा कहां पर होता है, भारत के कौन सा राज्य लोहे के उत्पादन में पहले स्थान पर है, या कौन सा राज्य भंडारण रिजर्व के मामले में पहले स्थान पर है। और जो भी धातु होती है लोहा, इसके टाइप्स पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो इन पे जरा ध्यान दीजिए। आप लोग हेडिंग बना लीजिए खनिज, और खनिज में मित्र सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोहा के बारे में। किसके बारे में? लोहा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। लोहा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे आयरन, लोहा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है जो लोहे, इसके कितने अयस्क हैं,
लोहे के कौन कौन से अयस्क हैं, कितने प्रकार के अयस्क हैं, और सबसे बेस्ट अयस्क कौन सा है और सबसे खराब अयस्क कौन सा है, भारत कौन से अयस्क के उत्पादन में पहले स्थान पर। मित्र ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने जोर दे देकर बता रहा हूं आपको, तो ध्यान रखना। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, हम एक एक को बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है, हम एक एक को बड़ा बारी बारी से पढ़ेंगे। 4 प्रकार के होते हैं, उसे कहते हैं मैग्नेटाइड। मैग्नेटाइड पहले प्रकार का जो अयस्क है उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटाइड अयस्क कहते हैं बच्चों, ठीक है। लोहे अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, पहले प्रकार का है मैग्नेटाइड। दूसरे प्रकार का मेरे भाई क्या है, तो दूसरे प्रकार का आप बताएंगे जो इंपोर्टेंट है, हेमेटाइड, जो अति महत्वपूर्ण, हेमेटाइड। और इसको तो आपको 100% याद करना पड़ेगा। जो तीसरे प्रकार का है मेरे दोस्त, वो कौन सा है, लिम्बोटाइड। और जो 4th नंबर का है, चौथे नंबर का, सिडेराइट। आप लोग लिख लीजिए, मैं दोबारा बोलता हूं, पहला है मैग्नेटाइड, दूसरा है हेमेटाइड, तीसरा है लिमोटाइड, चौथा सिडेराइट। चौथे नंबर कौन सा, सिडेराइट। शायद आपको ठीक से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं सिडेराइट, आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, जो मैग्नेटाइड प्रकार का जो लोहा होता है, जो मैग्नेटाइड प्रकार का जो लोहा होता है मित्र, इसकी बहुत बड़ी इंपोर्टेंसी है। क्यों इंपोर्टेंसी है, क्योंकि इसमें जो ये लोहे का एक ऐसा अयस्क है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। मतलब मैग्नेटाइड इस प्रकार का लोहे का अयस्क है जिसमें सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। तो कितना लोहा पाया जाता है, तो आप मान के चलिए 70 से लेकर के 72% इसमें लोहा पाया जाता है। क्या होता है, आयरन होता है मित्र। 70 से लेकर के 72% इसमें क्या होता है, आयरन होता है। किसमें, मैग्नेटाइड में। इसलिए यह सबसे अच्छा, लोहे का सबसे अच्छा अयस्क है, लोहे का सबसे अच्छा अयस्क है, अच्छा अयस्क है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए, 4 ऑप्शन दिए हों, मैग्नेटाइड, हेमेटाइड, लिमोटाइड और सेडेराइट, निम्न में से लोहे का सबसे अच्छा अयस्क कौन सा है जिससे सर्वाधिक मात्रा में लोहा प्राप्त होता है, तो आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, मैग्नेटाइड। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन को बड़ा बारीकी से समझते हुए चलिए मित्र। और इसकी विशेषता क्या है, इसका जो रंग होता है, इसका रंग कैसा होता है, अगर कोई बता सकता है इसका रंग कैसा होता है, मैग्नेटाइड प्रकार का जो लोहा अयस्क होता है इसका कलर कैसा होता है, तो आप बताएंगे काला होता है। कैसा होता है, काला होता है मित्र। ये पूछे जाते हैं, जो मैग्नेटाइड जो लोहा अयस्क है इसका कलर कैसा होता है, तो बताइए ब्लैक होता है। दूसरा प्रकार का जो लोहा है मित्र, उसका नाम है हेमेटाइड। और इसमें जो लोहे की मात्रा होती है, ये लोहे का अयस्क है हेमेटाइड, इसमें जो लोहे की मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो ध्यान रखना 60 से लेकर के 65% इसमें बच्चों क्या होता है, आयरन होता है। लोहे के अयस्क में आप सोचें कि लोहा डायरेक्ट निकाला ना जाता हो, डायरेक्ट नहीं निकाला जाता है, कोई भी धातु हुई डायरेक्ट नहीं निकाली जाती है, उसके अयस्क निकाले जाते हैं, फिर उसमें से जो भी धातु फिर निकाली जाती है। तो जो हेमेटाइड अयस्क है मित्र, इसमें लोहे की मात्रा होती है वो कितनी परसेंट होती है, 60 से 65% होती है, आप लोग याद रखेंगे। और ये सेकंड मतलब दूसरा सबसे अच्छा लोहे का अयस्क है, ठीक है, लोहे का अयस्क है। इसका रंग पूछा जाए, इसका रंग कैसा है, तो ध्यान रखना इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, वो लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है मित्र, लाल होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक लोहा अयस्क में से कौन सा अयस्क सबसे अधिक पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए हेमेटाइड। एक बार फिर सुन लीजिए, यही क्वेश्चन बनता है, निम्न में से लोहा अयस्क में से कौन सा अयस्क भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, तो हेमेटाइड प्रकार का जो लोहा अयस्क है वो सबसे पाया जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं, यह भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। यह लोहा अयस्क भारत में सर्वाधिक पाया जाता है।
पाया जाता है। आप लोग इसे लिख सकते हैं, यह लो अयस्क, इसमें थोड़ा जगह कम है इसलिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, यह लो अयस्क भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। आप इसे इस तरह नोट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरे प्रकार का जो लो अयस्क है उसका नाम है लिमोटाइड। इसके बारे में तो यह है, लिमोटाइड के बारे में, इसमें लोहे की मात्रा होती है, इसमें जो लोहे की मात्रा होती है वो कितनी होती है, ठीक है। इसका जो रंग पूछा जाए, इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग मित्र ध्यान रखना भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा। इसका रंग कैसा होता है? भूरा। लिमोटाइट जो होता है लो अयस्क, इसमें 40 से 60% लोहा पाया जाता है और रंग इसका भूरा होता है। इसके बारे में यही बात पूछी जाती है। और सबसे खराब कौन सा होता है, तो सिडेराइट होता है। इसमें मोस्टली देखा जाए तो जो लोहे की मात्रा है सिडेराइट में वो 40% से कम होती है। कितनी? 40% से कम होती है बच्चों। और सबसे खराब होता है, ये सबसे खराब होता है। मैं जानता हूं इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। हमने लोह अयस्क के बारे में पढ़ा। लोहे अयस्क पर लोहे के प्रकार में इसके 4 अयस्क होते हैं, मैग्नेटाइड, हेमेटाइड, लिमोटाइड और सिगराइट। इनके बारे में बेहतर तरीके से मैंने बता दिया। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए थोड़ा लोहे के बारे में जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक लोहा किस देश में से निकाला जाता है, उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, और भारत इस मामले में कौन से नंबर पर है, तो ध्यान रखना भारत लोहा उत्पादन में कौन से नंबर पर है? कोई भाई बता सकता है? कमेंट्स में बताइए भारत लोहा उत्पादन में कौन से नंबर पर है। तो ध्यान रखना 4th नंबर पर है। कौन से नंबर पर? 4th नंबर पर है मित्र। फोर्थ नंबर पर है, आप लोग याद रखोगे, 4th नंबर पर है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत विश्व में सबसे अधिक लोहा कहां उत्पादन होता है, तो पहले नंबर पर कौन है, तो प्रथम नंबर पर है मित्र। प्रथम उत्पादक देश कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा क्या होता है, लोहे का उत्पादन होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? दूसरे नंबर पर तो बता सकते हैं ब्राजील है। तीसरे नंबर पर कौन सा है, तो बताइए तीसरे नंबर पर कौन सा है, तो चीन है मित्र। चौथे नंबर पर कौन सा है, तो अपना प्यारा भारत है बच्चों। ये चारों बातें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, ये चारों बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो लोहे के उत्पादन और भंडारण में, प्रोडक्शन एंड रिजर्व में कौन सा स्टेट का पहला स्थान है, तो ध्यान रखिएगा अगर भारत के संदर्भ में यह देखा जाए, भारत में लोह अयस्क, भारत में लोह अयस्क कौन कौन से हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर उत्पादन की बात की जाए, किसकी मित्र? उत्पादन की। उत्पादन की बात की है तो उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, तो ध्यान रखना उड़ीसा राज्य बच्चों। उड़ीसा राज्य है वो सबसे ज्यादा क्या करता है, अपनी जमीन से लोहे के अयस्क निकालता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है छत्तीसगढ़। दूसरे स्थान पर कौन आता है? छत्तीसगढ़। ये तो उत्पादन वाली बात बताई। अब मैं बताऊंगा रिजर्व वाली, मतलब भंडारण वाली। तो भंडारण में देखा जाए, किसमें? भंडारण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो बताइएगा कि आपका कर्नाटक राज्य मित्र, यह भंडारण में पहले स्थान पर है। हजारों बार पूछा गया है, लेकिन उत्पादन तो मित्र बहुत पूछा जाता है। चाहो तो आप इनको नोट कर सकते हैं। एक बात और, इनसे संबंधित भारत में कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी खानें पाई जाती हैं,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, वहां से क्वेश्चन बनता है। कौन सी खान किस खनिज के लिए, किस किस मेटल के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन बनता है मित्र। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डालिए खान है, खान नहीं खान है मित्र। जैसे कर्नाटक राज्य में कौन कौन सी खानें हैं, कर्नाटक में कौन कौन सी खानें हैं जो हमेशा जानी जाती हैं? तो ध्यान रखना, कर्नाटक में आपकी बाबा बूदन की पहाड़ियां, बाबा बूदन की पहाड़ियां, नाम सुना होगा आप लोगों ने। बाबा बूदन की पहाड़ियां किसके लिए जानी जाती है? क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबा बूदन की पहाड़ियां निम्न में से किस मेटल के लिए जानी जाती हैं? सोने के लिए, लोहे के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, या फिर हीरे के लिए? तो आपका आंसर होना चाहिए लोहे के लिए, ठीक है। और भारत में हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो मित्र अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक बात फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप अगर सेशन पर नए हो और सेशन आपको रियली अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, बगैर लाइक किए जाना जाए ना मित्र। और एक कमेंट जरूर करें, बताया करें कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। और सेशन पर नहीं हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना मित्र। आपका ये बड़ा भाई आपके साथ जब तक आपको लक्ष्य पे नहीं पहुंचा देगा तब तक मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। चलिएगा, बाबा बूदन की पहाड़ियां किसके लिए जानी जाती हैं? तो ध्यान रखना, हालांकि कॉफी के लिए भी जानी जाती हैं। आप सोच रहे हो कॉफी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन लोहे के लिए भी जानी जाती हैं। और जो चिकमंगलूर है बच्चों, सॉरी, बाबा बूदन की पहाड़ियां हैं ये कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में है। इस बात को भी ध्यान रखें बच्चों, ये पूछा जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की ओर चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी स्थान है जो लोहे के लिए जाने जाते हैं, लोहे की खानें हैं बच्चों, ठीक है। आपने बेलाडीला खान सुनी है? बेलाडीला खान, बेलाडीला खान है वो किसकी है? लोहे के लिए जानी जाती है बच्चों। बेलाडीला खान है वो लोहे के लिए जानी जाती है। और छत्तीसगढ़ राज्य में ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। दोनों को आप लोग ठीक तरीके से याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में आप लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन से स्थान हैं जाने जाते हैं। एक तो नोवा मंडी है, नोवा मंडी पूछा गया। नोवा मंडी किसके लिए जानी जाती है? तो लोहे के लिए, लोहा अयस्क के लिए। लोहा नोवा मंडी कहां पर है? तो बताइए, नोवा मंडी है वह झारखंड के सिंहभूमि जिले में है, सिंहभूमि जिले में। उसके बाद आगे चलिएगा, आगे जरा ध्यान दीजिए। अगला चलते महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में शॉर्ट में लिख देता हूं महाराष्ट्र में जो रत्नागिरी जिला है बच्चों, कौन सा? रत्नागिरी जिला है, यह लोहे के लिए जाना जाता है। रत्नागिरी जिला है वो लोहे के लिए जाना जाता है, आप लोग याद रखना। महाराष्ट्र। उड़ीसा की ओर चलें, किधर मित्र? उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा में कौन कौन से जिले हैं जो आपके लोहे के लिए जाने जाते हैं? सबसे पहले बादाम की पहाड़ियां, बादाम वो नहीं जो खाने वाले हैं, बादाम की पहाड़ियां पूछा जाए किसके लिए जानी जाती है? तो लोहे के लिए जानी जाती है। दूसरा है क्योंझर जिला, क्योंझर ये डिस्ट्रिक्ट है बच्चों उड़ीसा का। ये भी किसके लिए जाना जाता है? क्योंझर जिला। तो बताइएगा, ये लोहे के लिए जाना जाता है। मैं जानता हूं इतनी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी, ईमानदारी समझ में आ गई है। सेशन को लाइक जरूर कर लें। अब आप लोग डालेंगे हेडिंग तांबा से बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं ना मित्र, कॉपर, तांबा। अच्छा, तांबा आप सोचते हो डायरेक्ट ये पृथ्वी से या खाद्यान्नों से डायरेक्ट मिलता हो? तो डायरेक्ट कोई मेटल प्राप्त नहीं होती है, उसके अयस्क प्राप्त होते हैं। अयस्क के माध्यम से फिर खानों फैक्ट्री वगैरह में ले जाया जाता है, वहां पर ये मेटल निकाली जाती है, धातु निकाली जाती है। अच्छा, इसका जो कॉपर है, इसका जो अयस्क है वो कौन सा है जिससे ये निकाला जाता है? तो ध्यान रखना, चिल्को पाइराइट। जैसे चिल्को पाइराइट मान के चलिए दूध है, मिल्क है,
उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। उसी तरीके से चिल्कोपायराइट, ये अयस्क है किसका, तांबे का। चिल्कोपायराइट से क्या निकाला जाता है, क्या बनता है, कॉपर बनता है, कॉपर निकाला जाता है। इसलिए ये क्या है, अयस्क है। तांबे का बच्चों क्या है, अयस्क है, याद रखना। और वैसे ही पूछा जाता है चिल्कोपायराइट किसका अयस्क है, तो तांबे का अयस्क है, कॉपर का अयस्क है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे ये निकाला जाता है। अच्छा, इसके उत्पादन की बात कीजिए कि कौन सा देश इसके उत्पादन में, कौन सा देश इसके उत्पादन में पहले स्थान पर है, तो बता सकते हैं भाई कौन सा देश हो सकता है इसके उत्पादन में, तो बताइएगा। जो चिली है, कौन सा देश, चिली। अब आप ये कहेंगे चिली कहां पर है भाई, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। वैसे आप वर्ल्ड मैप पे दक्षिण अमेरिका में जाएंगे तो दक्षिण अमेरिका में लंबा सा देश है, वेस्ट उसकी साइड की ओर चिली, जिसकी राजधानी सेंटियागो है। ठीक है, तो कॉपर के उत्पादन में चीन देश का विश्व में पहले स्थान पर है बच्चों। ठीक है, आप लोग बेहतर तरीके से इन बातों को याद रखेंगे। और अगर भारत के बारे में बात की जाए कि कौन सा जो राज्य है जो इसके उत्पादन में पहले स्थान पर है, भारतीय राज्यों के बारे में बात की जाए तो ध्यान रखना, अगर उत्पादन में सबसे पहले उत्पादन में कौन सा राज्य है वो पहले स्थान पर है, तो मध्य प्रदेश। कौन सा मित्र, मध्य प्रदेश है वो पहले स्थान पर है, आप लोग याद रखना। ठीक है, और भंडारण की बात की जाए, कौन सा राज्य भंडारण में पहले स्थान पर है, तो ध्यान रखना भंडारण में आपका राजस्थान का पहला स्थान है, राजस्थान का। और भारत में इसकी कौन कौन सी खदानें हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है, और खदानें तो बच्चों इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हजार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है। जिसमें एक खान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, खेतड़ी की खान। खेतड़ी खान बच्चों बहुत पूछी जाती है, यहां तक कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था तब से लेकर अब तक इस खान से तांबा निकाला जा रहा है बच्चों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। खेतड़ी खान किसके लिए जानी जाती है, तो तांबे के लिए। और किस राज्य में है, तो राज्य बताना, ये राजस्थान राज्य में। कोई भाई राजस्थान से देख रहा है तो बताइए राजस्थान के किस जिले में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, और दूसरा जो खान है जो जानी जाती है, मलाज खंड, ये बच्चों खान है एक, और ये कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में। मलाजखंड खान कहां पर है, मध्य प्रदेश में। खेतड़ी को आप लोग बच्चों मेरी एक बात मानिए, ईमानदारी से 100% याद कर लीजिए, इसे 100% याद कर लीजिए। ठीक है, खेतड़ी खान को जो राजस्थान में है, कॉपर के लिए जानी जाती है। और मलाजखंड है, मध्य प्रदेश में है, ये भी कॉपर के लिए जानी जाती है। आशा करता हूं ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला डालिए हेडिंग, मैग्नीज का अयस्क पूछा सकता है, तो ध्यान रखना पायरोलाइट, विद्युत वाली लाइट। ठीक है, और ब्रूनाइट, दोनों को आप लोग याद कर लेना। मतलब पायरोलाइट और ब्रूनाइट जे मैग्नीज का अयस्क है। मतलब यह है कि पायरोलाइट और ब्रूनाइट से क्या प्राप्त होती है, मैग्नीज प्राप्त होती है। मैग्नीज डायरेक्ट प्राप्त नहीं होती, ये अयस्क है मैग्नीज के, पायरोलाइट और ब्रूनाइट, और दोनों पूछे गए हैं। पायरोलाइट और ब्रूनाइट किसके अयस्क हैं, तो मैग्नीज के अयस्क हैं, आप लोग याद रखोगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर देश की बात पूछिए, कौन सा देश है वो इसके उत्पादन में, किसमें, उत्पादन, प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है, तो ध्यान रखना, आपने सुना होगा दक्षिण अफ्रीका, जिसे हम लोग साउथ अफ्रीका कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका। कौन सा मित्र, दक्षिण अफ्रीका है, वो इसके उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है बच्चों। ठीक है, और भारत के संदर्भ में बात कीजिए, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो इसके भंडारण में, मतलब भंडारण में और
उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर राज्य की बात की जाए तो उत्पादन में देखना, उत्पादन में कौन सा राज्य है जो इसके पहले स्थान पर है, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और भंडारण की बात की जाए मित्र तो महाराष्ट्र का स्थान आता है। किसका? महाराष्ट्र का स्थान आता है। दोनों को नोट कर लेना, ठीक है, किसका? महाराष्ट्र का स्थान आता है। उसके बाद अगर इसकी खानों की बात की जाए, इस यहां पर खाने इसके लिए कौन कौन सी प्रसिद्ध है, माइंस कौन कौन सी प्रसिद्ध है, तो जरा ध्यान दीजिए। खाने के संदर्भ में उड़ीसा की खाने देखते हैं सबसे पहले। किसकी? उड़ीसा की। उड़ीसा की कौन कौन सी खाने जो इसके लिए जानी जाती हैं, तो कालाहट्टी, कालाहट्टी, कालाहट्टी उड़ीसा में बच्चों। और ये किसके लिए जानी जाती है? मैंगनीज के लिए जानी जाती है, ठीक है। किसके लिए? मैंगनीज के लिए जानी जाती है, आप लोग याद रखना, ठीक है। और उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का बच्चों एक जिला है भंडारा, भंडारा जिला है। ये भी बच्चों मैंगनीज के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र का भंडारा जिला है, वो भी किसके लिए? मैंगनीज के लिए जाना जाता है। और कालाहट्टी जो स्थान है जो उड़ीसा में, वो भी मैंगनीज के लिए जाना जाता है। और एक और लिख लीजिए, कर्नाटक में, कर्नाटक में कोलार खान, कोलार या कोलारी, कोलार या कोलारी खान, ये बच्चों किसके लिए जानी जाती है, तो ये भी आपके मैंगनीज के लिए जानी, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। आगे जरा ध्यान दीजिए, मैं एक एक को लिखा दूंगा, चिंता न करें। एल्यूमिनियम बड़ा महत्वपूर्ण है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का अयस्क मैं जानता हूं सभी लोग जानते होंगे, बॉक्साइट। कौन सा? बॉक्साइट। पूछा जाए एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइट है मित्र, ठीक है। आप लोग याद रखना, मतलब बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। किससे? इस जो अयस्क होता है उसी से मेटल प्राप्त होती है। मतलब एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है, तो बॉक्साइट से प्राप्त होता है। आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि इसके उत्पादन में, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा कंट्री है वो पहले स्थान पर है, देश उत्पादन में, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। कौन सा मित्र? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है मित्र, ठीक है। देखिए मैं 2025 में पढ़ा रहा हूं इसको, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी डाटा बदल जाता है, तो उसको आप अपना अपडेट करते रहें, मेरी गुजारिश है आपसे। और राज्य के संदर्भ में देखा जाए, राज्यों में देखा जाए तो भंडारण में, किस मित्र? भंडारण पूछा जाता है, ठीक है। तो भंडारण मित्र, भंडारण में उड़ीसा राज्य का पहला स्थान है। किसका? उड़ीसा का। और उत्पादन में, तो उत्पादन में मित्र उड़ीसा राज्य का पहला स्थान है। किसका? उड़ीसा का। जैसे हम लोग अब ओडिशा लिखते हैं, ओडिशा, आप लोग नोट कर सकते हैं। एक बात और, इसकी खानों के बारे में बात कीजिए, यहां पर कौन कौन सी खाने किसके लिए जानी जाती हैं, तो नोट कर लीजिए बच्चों, ये पूछी जाती है खाने इसकी जो प्रसिद्ध है। कौन सी खान किस मेटल के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी धातु के लिए प्रसिद्ध है, ये बनता है। ध्यान रखना, उड़ीसा, उड़ीसा की कौन सी खान है? कालाहट्टी है, जिसके बारे में मैंने बताया था जस्ट अभी। और वो बॉक्साइट के लिए वो जानी जाती है, कालाहट्टी, कालाहट्टी है। और कोरापुर जिला, कोरापुर जिला, ये किसके लिए जाना जाता है? कोरापुर जिला, तो बताइए एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है। उड़ीसा का कोरापुर जिला है वो एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है। और कालाहट्टी जो खान है वो भी एल्यूमिनियम के लिए जानी जाती है। उसके बाद अन्य जो खान है झारखंड राज्य की, झारखंड में ये कहां मिलती है? एल्यूमिनियम, तो ध्यान रखना
लोहरदंगा, लोहरदंगा में, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात की जाए कि मध्य प्रदेश में कहां मिलती है एल्यूमिनियम, तो बताइए अमरकंटक में। कहां पर? अमरकंटक, अमरकंटक नाम सुना है आप लोगों ने? अरे वही अमरकंटक जहां से नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बह जाती है और सोन नदी उत्तर की ओर बह जाती है। अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम हुआ है, नर्मदा नदी का और सोन नदी का, ठीक है। तो ये मैंने एल्यूमिनियम का अयस्क के बारे में बताया, उत्पादन संबंधी बताया, और इनकी जो प्रसिद्ध खाने हैं उनके बारे में बताया, ठीक है। चाहो तो आप इनको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग सोने की ओर चलते हैं, गोल्ड की ओर। सोना, सोना बाबू, एक तो होता है रात में सोते हैं वो वाला सोना, और एक गोल्ड होता है, मेटल होती है। मेटल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका जो अयस्क है, इसका जो अयस्क है कैलोबराइट, कैलोबराइट, आप लोग नोट कर लीजिए। कैलोबराइट इसका अयस्क है, मतलब कैलोबराइट से सोना प्राप्त होता है। किससे? कैलोबराइट जो अयस्क है उससे क्या प्राप्त होता है? सोना प्राप्त होता है मेरे भाई, ठीक है। एक एक जितने भी अयस्क मैं बता रहा हूं बड़ा महत्वपूर्ण है मित्र, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और इनको बड़ा मजबूती से पकड़ के रखिए ताकि आपको यह मछली की तरह से फिसल ना जाए, और फिसल गए तो आपको लॉस हो सकता है। तो कैलोबराइट जो अयस्क है वो किसका है? गोल्ड का है। इसके उत्पादन की बात की जाए, उत्पादन देश कौन सा है इसका सर्वाधिक, तो बच्चों ध्यान रखना चीन, जो चीन है, चीन में सबसे ज्यादा निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाए, भारत इसका सबसे अधिक उपभोक्ता कंट्री है। भारत की महिलाएं इसको मोस्टली इसे अपना गहने के रूप में यूज करती हैं, तो ध्यान रखिएगा इन बातों को, ठीक है। अगर राज्य की बात की जाए, भारतीय राज्य, राज्य भंडारण में, सॉरी उत्पादन में, तो आप क्या बताएंगे? कर्नाटक राज्य मित्र। कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य इसके उत्पादन में पहले स्थान पर है भारत में। हालांकि ये भारत में कम पाया जाता है, जो सोना है हम लोग मोस्टली बाहर से ज्यादा आयात करते हैं, भारत में जो गोल्ड है बहुत कम पाया जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखना। और इसकी जो खाने हैं भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, खानों के संदर्भ में देखा जाए तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आपने कर्नाटक की एक खान का नाम सुना होगा, कोलार, कोलार खान, जो सोने के लिए जानी जाती है, सोने की खान है बच्चों, और प्रसिद्ध है। और हट्टी, हट्टी खान भी है, हट्टी। कोलार खान अलग है और हट्टी खान अलग है, ये दोनों हट्टी खान और कोलार खाने, ये दोनों बच्चों सोने के लिए जानी जाती है, ठीक है। आगे जरा ध्यान दीजिए, और जरा हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कहां पर निकलता है? आंध्र प्रदेश में ये रामागिर खान से, रामागिर खान से आपका सोना निकाला जाए। उसके बाद अब मैंने आपको जब नदियां पढ़ा रहा था उससे बताया था कि स्वर्ण रेखा नदी है भारत की, जो झारखंड में होकर बहती है, उसकी तलहटी में सोना निकाला, सोने के कुछ पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो मिलते हैं। तो आप लिख सकते हैं स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, और रामगंगा नदी, रामगंगा नदी, इसकी तलहटी में, इन दोनों की तलहटी में क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है, ठीक है। गोल्ड के कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं, तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे डालिए हीरा, डायमंड, हीरा, हीरा बच्चों, हीरा टॉप डालने, हीरा जिसे हम डायमंड कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यह है मित्र कि जो हीरा है ये कार्बन का शुद्ध रूप होता है। किसका? कार्बन का शुद्ध रूप होता है।
और यह सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु भी है बच्चों। क्या है ये? सबसे कठोर धातु है डायमंड, हीरा। ठीक है। और इसके उत्पादन की बात की जाए कि सबसे अधिक ये किस देश में उत्पादित किया जाता है, तो रूस में उत्पादित किया जाता है बच्चों। उत्पादन द्वितीय देश, तो बताइए रूस में बच्चों। कहां पर? और रूस में, इसे हम रसिया कहते हैं। उसके बाद अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए कि भारत में हीरा कहां से, किस राज्य से सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, तो राज्य उत्पादन में देखा जाए, राज्य उत्पादन में जो हीरा है मित्र वो मध्य प्रदेश से निकाला जाता है, मध्य प्रदेश से निकाला जाता है। ठीक है। और अगर खानों की बात की जाए कि इसकी खाने कहां कहां पर हैं, खाने खाने कहां कहां पर हैं, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में आपने पन्ना की खान सुनी होगी, पन्ना की बहुत प्रसिद्ध है ये पन्ना की खान है, और सतना की खान, सतना। पन्ना और सतना ये दोनों खादन है, मतलब खाने हैं, और ये खीरे के लिए जानी जाती है मेरे दोस्त, दोनों को याद कर लेना। वो आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खान से। किससे? गोलकुंडा खान, गोलकुंडा खान ये प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। क्योंकि यहीं से, गोलकुंडा खान से ही मित्र आपका कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। और इस कोहिनूर हीरा का बच्चों बहुत बड़ा इतिहास है। वर्तमान समय में ये ब्रिटेन में है कोहिनूर हीरा बच्चों। ठीक है। गोलकुंडा खान हीरे के लिए जानी जाती है, पन्ना और सतना भी आपके लिए हीरे के लिए जानी जाती है। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं चांदी, हेडिंग डालेंगे चांदी। चांदी, सिल्वर, जरा ध्यान दीजिए। इसका अयस्क की बात की जाए, और इसका अयस्क बहुत पूछा जाता है, इसका अयस्क बहुत पूछा जाता है, अर्जेंटाइड। अर्जेंटाइड ये बहुत पूछा जाता है कि अर्जेंटाइड है वो किसका अयस्क है, अर्जेंटाइड। तो ध्यान रखना अर्जेंटाइड है वो चांदी का अयस्क है, अर्जेंटाइड है ये चांदी का अयस्क है, पूछा जाता है। और एक और होता है मित्र नेटिव सिल्वर, नेटिव सिल्वर। कौन सा मित्र? नेटिव सिल्वर। यह भी आपका चांदी का अयस्क है। अच्छा, इसके उत्पादन की बात की जाए, इसके उत्पादक देश की बात की जाए, तो एक देश है मित्र मैक्सिको, मैक्सिको। मैक्सिको इसके उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है। मैक्सिको है इसके उत्पादन में पहले स्थान पर है। और राज्य में देखा जाए, भारत के संदर्भ में राज्य इसके उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो बताइएगा कि जो राजस्थान है, राजस्थान राज्य है वह चांदी के उत्पादन में पहले स्थान पर है बच्चों। ठीक है। और अगर बात की जाए खानों की, किसकी मित्र? इसकी खाने कहां कहां पर हैं, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले राजस्थान ही देख लेते हैं। राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में इसकी सबसे ज्यादा ये निकाला जाता है। जावर की खान, जावर खान किसके लिए जानी जाती है, तो चांदी के लिए। किसके लिए? चांदी के लिए जानी जाती है। और कर्नाटक में कोलार की खान, किसकी? कोलार की खान। एक बात बताएं मित्र, चांदी हुई, सोना हुआ, ये जो धातु है ना सोना चांदी, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, अवस्था में नहीं पाई जाती। पहली बात, ये इनके साथ साथ जहां सोना मिलेगा वहां आपको मोस्टली शीशा हुआ,
जस्ता हुआ, इन धातुओं के साथ मिलकर के पाई जाती हैं। ठीक है, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, इनके साथ ये मिश्रण के रूप में पाई जाती है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। इन बातों को आप लोग याद रखोगे। ठीक है, इन बातों को आप लोग याद रखोगे बच्चों। चाहो तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो मित्र, इसका जो मैंने आपको लगभग 6 से 7 इसमें मेटल के बारे में बताया, धातुओं के बारे में बताया। आपको सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इससे आगे वाली धातु है, मैं इसके लिए सेकंड पार्ट जल्द लेकर के आ जाऊंगा। आप दोनों को पार्टों को देख लीजिएगा। मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि दोनों पार्टों को आप कंप्लीट देख लेते हैं तो खनिजों संबंधी आपको अंदर जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, और आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लेना ताकि एग्जाम में बेहतर करके आ सके। मित्र, आपको सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सेशन पर नहीं हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, ये मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। नए सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।